जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो मज़े में हूँ और आशा करती हूँ आप भी सब मज़े में होंगे। आज मुझे अभी अभी एकदम एक बचपन की अपनी माँ की बात याद आई। मुझे ना वो 2 पहिए वाली साइकिल का बहुत शौक़ होता था। मैं अपनी माँ को कहती रहती थी मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। पर मेरी माँ को पता था ये डरपोक है और मुझे साइकिल चलानी नहीं आती, कि अगर इसे ले भी दी, चलाएगी तो ये गिर जाएगी तो हाथ पैर टूटेंगे, कुछ चोट लग जाएगी। तो माँ को पता था कि मेरे लिए ये चीज़ ठीक नहीं है, पर मुझे इतनी समझ नहीं थी। मुझे उस टाइम लगा था कि मेरे सारे फ्रेंड्स के पास है, माँ को कहती भी थी मेरी सहेलियाँ चलाती हैं उनके पास है, तो माँ यही कहती थी कि उनको चलानी आती है इसलिए उनके पास है, पर तुम्हें चलानी नहीं आती, पहले तुम चलानी सीखो तब लेके दूँगी। तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगता था, माँ पे भी गुस्सा आता था कि माँ मेरी बात नहीं मानती, मुझे साइकिल लेके नहीं दे रही। तो अब वो चीज़ मुझे याद आई कि जब हम कभी कुछ परमात्मा से इच्छा करते हैं, हम सुख और दुख की क्या डेफिनेशन है, जो हमारे मन के अकॉर्डिंग हो गया, हमने कहा कि हमें ये चीज़ चाहिए या हम ये करना चाहते हैं, तो वो हो जाता है पूरा। तो हम कहते हैं हाँ परमात्मा ने हमारी इच्छा पूरी कर दी, हम सुखी हैं, हमें सुख दे दिया परमात्मा ने। और अगर हमने कुछ चाहा और नहीं पूरा हुआ तो हम कहते हैं कि हमें परमात्मा सुख नहीं दे रहा, हम दुखी हो जाते हैं, उसको हम दुख कह देते हैं। दुख मतलब जो हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। पर हम ये नहीं समझते। आज मुझे वो याद आया माँ की बात, कि माँ सच कहती थी, क्योंकि अभी तक मुझे साइकिल चलानी नहीं आती। अब तो चलो एज हो गई, पर उसके बाद से भी मैंने कई बार ट्राई की तो मुझे नहीं चलानी नहीं आई। इतना नहीं मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं साइकिल 2 पहिए वाली चला सकूं। तो अब लगता है कि वो माँ की बात अगर मुझे तब समझ आ गई हो कि हाँ कि मुझे नहीं चलानी आती तो मैं नहीं ले सकती, तो माँ ने गलत नहीं कहा था, माँ गलत नहीं थी। तो ऐसे ही अगर अब हम सोचें कि कई बार हम इच्छा तो करते हैं, हर इंसान इच्छाओं का ही पुतला है। पहले इच्छा होती है तभी उसे पूरा करने के लिए हम कर्म करते हैं ना। तो इच्छाओं का पुतला है, इच्छाएं करता रहता है, इंसान को हर टाइम कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो अगर हम जो इच्छा करते हैं हमारी इच्छा वो पूरी नहीं हो रही, तो हमें लगता है कि परमात्मा हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, हमें दुख दे रहा है, हमें सुख नहीं दे रहा। हम जो मांग रहे हैं परमात्मा वो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा। इच्छा पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि परमात्मा हमें सुख नहीं दुख दे रहा है। तो ये चीज़ गलत है। जैसे माँ को पता होता है ना कि बच्चे के लिए ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है, बच्चा तो मांग कर देता है, पर माँ उस चीज़ को, उस माँ बच्चे की मांग को पूरा नहीं करती, क्योंकि माँ को बच्चे से ज़्यादा उसका फ़ायदे के बारे में पता होता है। माँ ही उसका भला चाहती है, तो इसलिए माँ उसको कोई ऐसी चीज़ नहीं लेके देती जिससे उसके बच्चे को आगे चल के कष्ट हो। तो ऐसे ही जब हम दुखों से घिर जाते हैं, दुखों से मतलब हमारे मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, हम घिरे होते हैं अपने हिसाब से, तो हम यही कहते हैं ना हम दुखी हैं, ये भी नहीं काम हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। हम दुखों से, हम उसको उस टाइम यही कहते हैं हम दुखों से घिरे पड़े हैं, हमारा कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा। तो उस टाइम अगर मन में ये विश्वास हो कि अगर ये सब नहीं हो रहा ना, हमारी इच्छा का जब नहीं हो रहा, तो इसका मतलब परमात्मा की इच्छा का हो रहा है। जब हमारी इच्छा से नहीं होता तो परमात्मा की इच्छा से होता है। तो उस टाइम परमात्मा हमारे लिए कुछ अलग प्लानिंग कर रहा होता है। परमात्मा को पता है, एक माँ की तरह, वो माँ की तरह हमारी संभाल करता है। परमात्मा को पता होता है कि हमारे लिए किस चीज़ में फ़ायदा है। जो हम मांग रहे हैं उसमें फ़ायदा नहीं है, हमें नहीं अपना फ़ायदा पता। वो हमारा माता और पिता बन के हमारी संभाल करता है, तो हमारे लिए वो प्लानिंग कर रहा होता है जो हमारे लिए अच्छी है, जो हमें आगे चल के सुख देके, जिससे हमें आगे चल के कष्ट नहीं होगा, हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो परमात्मा की प्लानिंग उस हिसाब से चलती है। तो जब लगे ना कि हाँ हमारी प्लानिंग सफल नहीं हो रही, हमारा सोचा हुआ काम नहीं हो रहा, तो उस टाइम ये सोचना परमात्मा प्लानिंग करके हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है। ऐसा ही जब बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस टाइम
मुझे फील हुआ कि हाँ, अगर परमात्मा ऐसा कर रहा है, अगर दर्द है शरीर में, तो इस दर्द के बाद वो मुझे सुख देगा, इस दर्द से भी मुझे सुख मिलेगा बाद में। जब शरीर का जो जो भी चल रहा था ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट के बाद मुझे ही सुख मिला ना। तो जब ये बाद में जब मुझे उस चीज़ से छुट्टी मिल गई, छुटकारा हो गया उस दर्द से, तो तब मन में आया कि परमात्मा की प्लानिंग कितनी सफल होती है। हाँ, दर्द आया थोड़ी देर के लिए, मन डावाडोल हो जाता है, पर उसके बाद जो सुख मिला ना, तब लगा कि परमात्मा एक माँ की तरह थोड़ी देर के लिए जब हम कष्ट में होते हैं तो हमें लगता है कि हम दुख में हैं, पर वो दुख नहीं होता, उसका फल परमात्मा ने हमें सुख में बदलना होता है, उसका फल सुख होता है। उस दुख का भी अगर थोड़ी देर के लिए कभी आया भी, तो ये मत निराश मत होना कि उसके बाद, दुख के बाद सुख की, परमात्मा हमारे लिए सुख की प्लानिंग कर रहा है। तो वो सुख ही, इसके बाद, दुख के बाद सुख ही आएगा। जैसे रात के बाद दिन हर रात का सवेरा होता है ना, तो ऐसे ही हर दुख का एंड सुख से ही होता है। ये दो पहिए हैं ना जिंदगी के, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। तो सुख में अगर हम इतने खुश होते हैं, तो हमें दुख में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका रिजल्ट आगे चल के सुख में कन्वर्ट होगा। तो जब मैं सब ठीक हो गई, अब शरीर ठीक है, सब कुछ अच्छा हो गया, तो अब अपने सोचने पे ही बुरा लगता है कि हाँ देखो हम कैसे सोचने लग जाते हैं, गलत नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। पर परमात्मा ने हमारे लिए कुछ और प्लानिंग की होती है। सुख के बाद जो दुख के बाद जब सुख आता है ना, तब कितना अच्छा महसूस होता है। तब पता चलता है कि परमात्मा की कितनी कृपा थी, थोड़ा सा दुख देके हमें सुख में पहुंचा दिया, हमेशा का सुख मिल गया। तो इस बात पे मुझे एक बहुत प्यारा भजन याद आ रहा है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे, ये उनके हो जाए। ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें, सतगुरु जी छोटे बड़े सबको स्वीकार करें। हर भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरती नहीं रास्ते, मैं डरती नहीं रास्ते, सुनसान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ये सुना आपने, कितनी अच्छी फीलिंग है
जब दुख के दिन आते हैं उस टाइम और कोई काम नहीं आता, वो प्रभु ही काम आता है, क्योंकि वो हमारे लिए हमारे आगे के सुख की प्लानिंग कर रहा होता है, वही उसी का सहारा होता है। अगर हम ये मन में विश्वास रखें ना कि ये दुख भी आगे हमें सुख दे के जाएगा, तो हम परमात्मा, क्योंकि परमात्मा हमारा दुश्मन नहीं है ना, वो तो हमारा माता पिता दोनों ही, हम उसी की औलाद है ना, परम आत्मा का अंश ही आत्मा है ना हमारे अंदर, तो हम उसी की औलाद है। तो माता पिता कभी भी अपने बच्चों का दुख सहन कर ही नहीं सकते। अगर जब हमें लग भी रहा है, जैसे मैंने बचपन की बात सुनाई कि माँ नहीं सुन रही, तो पर माँ को पता था कि मेरा फ़ायदा किस में है। अब समझ आई, हाँ उम्र के हिसाब से समझ आई, उस टाइम नहीं समझ आ रही थी। तो ऐसे ही जब भी कभी ऐसा टाइम आए तो यही सोचना कि परमात्मा हमारे लिए कुछ भला ही करना चाहता है, वो हमारी भलाई के लिए, हमारे सुख के लिए कुछ प्लानिंग कर रहा है। अगर अभी वो नहीं हमें लग रहा है कि हमारी नहीं सुन रहा, तो वो उसके बदले में हम जो मांग रहे हैं वो हमारी मांग गलत है। परमात्मा ऐसा नहीं है कि परमात्मा नहीं सुन रहा, हमारी मांग गलत है, इसीलिए परमात्मा नहीं सुन रहा। तो जो हमारे लिए अच्छा होगा परमात्मा वो ही हमें देगा। इतना अगर विश्वास होगा ना तो हम कभी दुख में दुखी होंगे ही नहीं। तो हमें यही पर उसमें भी अपनी भलाई दिखाई देगी। ठीक है, जय सच्चिदानंद।